हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। सो आज मेरी चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, तो मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन से। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि एपी होता क्या है। द सीरीज which have same common difference is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो चलिए हम इसको एक सीरीज के थ्रू समझते हैं। सो देखिए, सपोज हम 2 का टेबल ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ना आगे तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जो होती है ये फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट टर्म होती है हमारी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, यानी कि कितनी हो गई, 2। और डी होता है हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी होगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो डी होगा। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो डी होगा। मतलब जब हम इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि ये हमारा A2 है, A2 माइनस A1 ना हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा है A1, ये हमारा है A2, ये हमारा है A3, A4, A5, A6 और इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए A हमारी ये फर्स्ट टर्म है 2, D यानी कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है, आपको बोल देंगे कि आपको कोई भी वो दे देंगे, एपी दे देंगे आपको। ठीक है, सपोज आपको यही वाली एपी दे दी इन्होंने, तो आपको ये बोलेंगे कि इसका फोर्थ टर्म निकालिए। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चलो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे, फाइंड दी 12th term of this AP, 12th term of this AP। इस AP का 12th टर्म आप निकालिए। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, A12, क्या फॉर्मूला होगा हमारा, A12 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A प्लस 11D। ठीक है, यानी A हमारा क्या है 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय D हमारा क्या था 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 24। सॉरी 2 प्लस देखो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको A प्लस 11D का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं AN होता है हमारा A प्लस N माइनस 1D। तो इसमें आपसे पूछ लेंगे, कोई भी टर्म निकालने के लिए पूछ लेंगे, आपको पूछते हैं सपोज कि फाइंड दी 14th टर्म ऑफ दिस AP। मतलब जो ऊपर आपको AP दे रखी है उसकी आपको 14th टर्म निकालने के लिए दे देंगे। तो आप कैसे निकालोगे,
A14 निकालने के लिए बोला है मैंने आपको, ठीक है। तो A हमारा कितना है 2, A हमारा 2 था ना, हमने 2 का टेबल लिया था क्योंकि AP क्या ली थी हमने AP 2 का टेबल ली थी। तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हमारी 2 हो जाएगी, प्लस हमें फाइंड आउट करना है 14 टर्म -1 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 2, यानी कि 2 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 26 यानी कि 28 हो जाएगी हमारी, ठीक है। सो गाइस एक फॉर्मूला और होता है कि आपको एक AP दे देंगे, लाइक 3 का टेबल दे दिया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाए कि इस AP के पहले 20 टर्म्स का सम निकालिए, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस AP। इस AP के फर्स्ट 20 टर्म का आपको सम निकालने के लिए दे दे, तो आप किस तरह, क्या आप इसको 20 टाइम्स लिख के क्या आप उसका सम निकालोगे? नहीं, इससे हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला होता है हमारा SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो देखिए इन्होंने हमें क्या बोला है, फर्स्ट 20 टर्म्स का, तो हमें S20 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n तो हमारा 20 ही है, 20/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि हमारा जो A है वो 3 है, प्लस 20 - 1, D हमारा कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3। तो सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा, S20 इज इक्वल्स टू 10, 6 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए S20 इज इक्वल्स टू 10, 6 प्लस 19, 3 कितना होता है 57, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 63, यानी कि 6, इधर देखिए SN आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 डिजिट बोला गया है ना, तो हमने क्या किया है, n ये वाला फॉर्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n-1d। तो n हमारा कितना है 20/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 - 1 3, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर दिया इसमें, तो 10, 6 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 57, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 633 हमारा आंसर आ गया। सो गाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर सॉल्व करने से पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसके फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।